सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी कोर से आप सभी को घड़ी बजा रही है 8 सादा जैन करते हैं जरूरत। अभी आपको बताया ना पहले कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर जिसमें 67 जैन प्रतिमाएं आज भी विराजमान। ये तो छोटी बता रहे हैं, हो सकता है और जांच की जाए तो और मिल जाए, पर आज हम आपके पास लाए हैं। इसलिए आज दूसरी विरासत बात करते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा, जो वास्तव में झोपड़ा नहीं है, बहुत बड़ी इमारत है और साहब संस्कृति है, विरासत है, गगन चुंबी रूप से 2.5 दिन। कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक सेनापति था मोहम्मद गौरी का, उसने 60 घंटे में इस जगह का एक हिस्सा बनवाया, इसलिए इसका 2.5 दिन का झोपड़ा बन गया। इसकी विशाल दिखोगे ना तो पता चल जाएगा कि 2.5 दिन में तोड़ फोड़ करके इधर का उधर के, जैसे होता ना कि लिख दिया मेड इन इंडिया किसी और पर, ऐसे ही बस ये उसने बना दिया अपना कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुछ ये भी कहते हैं यहाँ पे एक फकीर आए थे, पंजाब शाह उनके गुरु थे, उनके लिए वो यहाँ पर मेला लगाते थे। 2.5 दिन का मेला लगता था, इसलिए उसे 2.5 दिन का झोपड़ा, क्योंकि झोपड़ा मेले के रूप में था, इसलिए 2.5 दिन झोपड़ा पड़ा। क्यों नाम ये नहीं है, पर यह उससे पहले संस्कृत विद्यालय था और उससे पहले एक ही है विशाल जैन मंदिर था, जिसके बारे में आज पहली बार खुलासा हम आपके पास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में कहते हैं आचार्य श्री सुनील सागर जी चल दिए उस खोज खबर के लिए 30 पिच्छे के साथ। और संभवतः अब तक के इतिहास में पहली बार कोई दिगंबर संत वहां अंदर प्रवेश कर पाए, क्योंकि रास्ता सारा मुसलमानों के उस जगह से जाता है जहां उनकी सारी बस्ती बसी हुई है। जैसे ही आचार्य श्री का संघ पहुंचा, साथ में आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग यानी स्वयंसेवक और सब लोग जा रहे थे इसकी खोज खबर लेने। और पहली बार जो जांच में आया वह अब तक के इतिहास में पहले नहीं आया था। तो बस गेट में घुसने से पहले मौलाना मिल गए, रुक जाइए, नंगा फकीर यहां नहीं जा सकता। बात आ गई, पुरातत्व के अंदर आता है, इतिहास की है, सर कोई जा सकता है, अरे टूरिस्ट आ सकता है। और दिगंबर संत तो हर कहते हमारे यहाँ यह अलाउड नहीं है। नोक जो कोई काफी हुई, लेकिन जब 100-125 लोग बजरंग दल के थे तो मौलाना को सुनना पड़ा। अरे दिगंबर संत तो हर जगह गलते हैं, अगर तुम्हारी जानकारी में इतना नहीं है तो यह तुम्हारे लिए गलती है, उनके लिए नहीं है। इस बारे में फिर आचार्य श्री ने इस बारे में स्पष्ट कहा, वहीं बैठकर कहा जब उनके सामने हर धर्म के लोग बैठे थे। उन्होंने क्या कहा, पहले बहुत सौम्य रूप से पहले वह सुनते हैं और फिर जो झगड़ा हुआ था उसके बाद कैसे हमारी बात बजरंग दल ने वह भी दिखाते हैं। बैक टू बैक जरा दोनों चीज सुनिए, पहले आचार्य श्री से, फिर जो आपसे नोक जो हुई थी कुछ कैमरे में कैद की थी हमने, वह आपको दिखाते हैं। सुनिए पहले आचार्य श्री से। जिसे मस्जिद कह रहे थे वहाँ कुछ युवा मुस्लिम भी इकट्ठे हो गए। पहले तो उन्होंने मना किया कि इधर दिगंबर मुनि कैसे अंदर आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। बाद में हमारे साथ जो युवक थे तो उन्होंने आग्रह किया कि देखिए हमारे गुरु हैं और पुरातत्व विभाग का ही परिसर है। फिर उन्होंने भी माना कि ठीक है आप अंदर आ सकते हैं और सब देखा। इन संतों के पीछे ही ये देश चलता है, ये संतों की भूमि है और ये ऐतिहासिक पुरातत्व का महत्व का स्थल है। आप यहाँ पर इबादत करते होंगे, उसका हम विरोध नहीं कर रहे, ये आपकी इबादत का होगी, लेकिन ये ऐतिहासिक स्थल है और उसको देखना है, महाराज जी देखना है, इसलिए हम आए। महाराज जी के अलावा हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, अवलोकन करने दीजिए। ये कोई तो भी बहुत बड़ा है, ये हजारों सालों से पुरानी बनी हुई चीज है, उसका अवलोकन महाराज श्री करेंगे। दूसरी बात जो इनकी आप कह रहे हो कि वेशभूषा, तो उसको तो कोई भी परिवर्तित नहीं करा सकता, संभव ही नहीं। एक काम करो, बात सुनो भाई, अपन लोग का साइड में खड़ो, इनको अब तक इस हमने बहुत साल बताया ना आपको कि वहां पर मुस्लिम संप्रदाय और हिंदू संप्रदाय आपस में लड़ रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर। और यहां पर भी ऐसे ही है कि आरएसएस और बजरंग दल कहता है कि यहाँ पे संस्कृत विद्यालय था और ये कहते हैं हमारी मस्जिद है। वैसे मस्जिद तो बहुत बात की बात है, साफ वहां की दीवारें बता रही हैं जिन पर उस तरह के भित्ति चित्र आज भी पहचाने जा रहे हैं। जैन शिल्प से मिलते हैं, मतलब विद्यालय से पहले भी कुछ और था, इस बारे में कोई नहीं बता रहा था, जो इस बार उन्होंने खुलासा किया। 100 से ज्यादा प्रतिमाएं आचार्य श्री ने सराबगी मोहल्ले के अंदर पारासात मंदिर में देखी
तो उन्होंने पूछताछ की, ये मंदिर में इतनी प्रतिमाएं आई कहाँ से, बहुत प्राचीन है, प्रशस्ति नहीं मिल रही, कुछ नहीं होती खुली हुई, कुछ सस्ते किसने करे। तो उन्होंने बताया कि 2.5 दिन की झोपड़े के अंदर से कुछ निकाल दी गई जब मस्जिद बनाने की कोशिश की गई से, और कुछ वहां खुदाई में निकली ऐसी। तब आचार्य श्री ने 7 मई तारीख थी और सुबह 6:30 बजे पहुंच गए थे सबके साथ यहीं पर जहां की बात कर रहे हैं। और उन्होंने फिर जाके वहीं से बैठकर, कहते हैं अगर शेर हो तो जैन समाज में ऐसे हो तो बात बनती है, वहीं बैठकर उन्हें मुस्लिम भाई, हिंदू, सब लोग वो थे, उनके सामने कहा उन्होंने कि हमने ये पहचाना कि यहां पर पहले जैन मंदिर विशाल रूप से जैन तीर्थ था और खुदाई हो तो भी और कुछ निकलेगा। क्या कहा पहले उन्होंने, वह सुनिए वहीं बैठकर सबके सामने। आज हम सभी यहाँ उपस्थित हैं, बचपन में इतिहास में पढ़ते थे, 2.5 दिन का झोपड़ा गहराई से नहीं मालूम पड़ता था। पिछले दिनों एक पुराने जैन मंदिर में जाना हुआ और वहाँ पर 100 से ज़्यादा मूर्तियाँ रखी। तो हमने पूछा कि इतनी सारी मूर्तियाँ यहाँ कैसे आ गई, एकदम पुरानी पुरानी मटमैले रंग की, कोई संबत नहीं, कोई सन नहीं लिखा है, कुछ जीर्ण हो गई हैं, कुछ टूटी हैं, लेकिन बहुत सारी अच्छी हैं। तो लोगों ने बताया कि 2.5 दिन की झोपड़ा में जो खुदाई हुई थी या वहाँ से जो निष्कासित प्रतिमाएं हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं और इसमें से कई सारी पूजनीय हैं। हमने भी कई दर्शन किए। फिर कुछ बताया कि वहाँ पर अभी भी कुछ प्रतिमाएं हैं, जैसे यहाँ पर देवी देवताओं के कुछ चिन्ह भी हैं। आज हिंदू, मुस्लिम और सभी लोग यहाँ दर्शन, वंदन, इबादत को आते हैं क्योंकि बहुत प्राचीन वास्तु है। और कभी यहाँ यह प्रदेश, नगर अजय मेरू कहलाता था, जिसे हम अजमेर कहते हैं। बड़े बड़े जिनालय भी यहाँ पर थे, शिवालय भी यहाँ पर थे। और जिस वास्तु को हम देख रहे हैं ये भी काफ़ी प्राचीन है। हम अपने देश की गौरव को, अपनी गरिमा को पहचानें और सभी सत्य, सदाचार, शाकाहार के रास्ते चलें, परस्पर स्नेह भाव बना रहे। अगर कोई पूजा के स्थान है और आज सभी लोग जा रहे हैं तो सभी भले जाएं, लेकिन एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे की भावनाओं का सत्कार बना रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने सबके कल्याण की बात कही है, भ्रातृभाव, आपसी प्रेम की बात कही है। महावीर कहते हैं जियो और जीने दो, और रामचरितमानस में कहा है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ऐसे में हम सबसे पहले देश को रखें, देश के बाद धर्म और समाज जैसी चीज़ें हैं। एक बात समझ लें कि धर्म लड़ना नहीं सिखाते हैं, फिर भी जो पुरातत्व है, जो स्थितियां हैं, वो सबके सामने हैं और इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए। और जिनकी जो वास्तु है, जिनकी जो चीज़ें हैं, वो उनके अधिकार में होना चाहिए। और अगर हमारी सबकी वर्षों से धारणा बनी है कि हम भी पूजा करेंगे, हम भी इबादत करेंगे, तो करें, लेकिन उसमें फिर इस टाइप का माहौल ना बने, एक एकाधिकार की चेष्टा ना बने। अपन इस सब चीज़ की सावधानी रखें। धर्म प्रेम से रहना सिखाता है, लगी रहा है, दया और अहिंसा सिखाता है, रहम और इंसानियत सिखाता है। उस रास्ते से हम सबको चलना चाहिए। पूरे देश और दुनिया में अमन हो, इस तरह का उपक्रम हमारा होना चाहिए। जब हम एक दूसरे की चीज़ पर अधिकार करने की कोशिश करते हैं या सही तथ्यों को नहीं मानते हैं तो आपस में मनमुटाव पैदा होता है। हमें थोड़ी मृदुता के साथ, नरम दिली के साथ इन बातों को समझ करके आगे बढ़ना है। आज समाज में विभिन्न वर्ग हैं, सबकी अपनी कुछ मान्यताएं और धारणाएं हैं। हम उनकी मान्यताओं और धारणाओं को नकार नहीं सकते, क्योंकि उनकी भी वह वर्षों की सोच है। देवी देवताओं की पूजा है, पेड़ पौधों की रक्षा है, जलवायु की सुरक्षा है और आपस में परस्पर सहयोग और इंसानियत का दावा। ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और ये जिंदा रहना चाहिए। आज 2.5 दिन के इस झोपड़े में आकर के ऐसे तो नहीं लगा कि जैसे हम झोपड़े में आए हैं। यहाँ तो कभी आलीशान वास्तु रहा है, महल रहा है, मंदिर रहा है। आज मस्जिद का रूप दिख रहा है और खंभों पर कुछ प्राचीन चिन्ह दिख रहे हैं।
तो इतिहास बदलता रहता है, फिर भी इंसानियत की सुरक्षा के साथ, विकास के साथ विरासत की सुरक्षा भी बनी रहे। और अब चैनल महालक्ष्मी आपको वह दिखा रहा है जो कमरे बंद पड़े हैं, सामान उल्टा सीधा पड़ा है, उसमें छोटे से छेद से यह कैमरा डाल के कुछ दृश्य दिखाए हैं। इसके अंदर हमें कई आपको जो अवशेष हैं वो जैन पहचान के हैं, तीर्थंकर मुद्राएं और शिखर से यह साफ मिल जाता है कि इन बंद कमरों के पीछे जो इतिहास छिपा पड़ा है वह एक जैन तीर्थ का छिपा पड़ा है। और यह पहली बार आप देख पा रहे हैं, जो चित्र आपको दिखा रहे हैं कि यहां पर इन बंद कमरों में जो ताले नहीं खोले जाते, चाबी नहीं दी जाती है, उनमें जो छेद हैं उनसे यह कैमरा डाल के कुछ कोशिश की है एक एंगल से, तो आपको दिख रहा है और प्रमाण के रूप में आपको दिखा रहे हैं कि वास्तव में आज भी यहां पर जिंदा प्रमाण मौजूद हैं। क्या अब सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या प्रशासन की नहीं बनती है कि पुरातत्व को, संस्कृति को जो हमारे रूप में उसी रूप में रखी जाए? अगर पहले कोई मंदिर था, मंदिर है, मस्जिद था, मस्जिद था, या विद्यालय था, विद्यालय, जो उस पुराने रसीदा जब प्रमाण मिले तो क्यों नहीं उस रूप में उसे रखा जाता है? आज ये समाज से एक सवाल चैतन्य महालक्ष्मी आप सबके बीच में छोड़ता है। आचार्य श्री इस बात की स्पष्ट करा कि हमें सौहार्द से, प्रेम से, वात्सल्य से उस इतिहास को पुनर्जीवित रखना चाहिए, संस्कृति को शुरू करना चाहिए। उन्होंने क्या कहा एक बार वहीं सुनिए आप। पहले क्या इन्होंने इस बारे में आवाज उठाई सरकार प्रशासन के कर्तव्य की, हम सबकी जिम्मेदारी की। सुनिए जरा। अब जैसे वहाँ से जैसे कुछ मूर्तियाँ आई उस परिसर से गुजर कर ये मूर्तियाँ वहाँ से लाई गई, तो वहाँ मूर्तियाँ रही हैं, इसका मतलब है कि वहाँ मंदिर भी रहा होगा, वो मूर्तियाँ वहाँ नहीं होती। वो अव्यवस्थित मंदिरों में अभी तक बैठी हैं, इसका मतलब है कि वो मंदिर के हिसाब से नहीं लाई गई, वो कहीं से उठा के लाई गई। इस तरह से फुल्ली डाउट है कि वहाँ मंदिर रहा होना चाहिए, तो ही वहाँ से प्राचीन पुरानी मूर्तियाँ आई। परिसर में भ्रमण करते हुए जो जहाँ पर एंटीक चीज़ें रखी हैं, पुरातत्व के टूटे हुए अवशेष रखे हैं, मूर्तियाँ रखी हैं, उस वो रूम कहिए या वो पुराने टाइप के कमरे पूरी तरह से बंद कर रखे हैं, ताला लगा रखा है। शायद उसका पुरातत्व के हाथ में होगा, उसकी ज़्यादा हमें जानकारी नहीं है, लेकिन जितना कुछ जाली वगैरह में से दिखा तो उसमें दिखा कि कोई तीर्थंकर मूर्ति है। इस तीर्थंकर की मूर्ति का सिर्फ धड़ है, सिर नहीं है। कोई क्षेत्रपाल की मूर्ति है, कोई देवी की मूर्ति है, कोई गणेश जी जैसी मूर्ति है, कुछ यक्ष जैसी मूर्तियां हैं। तो उसमें से थोड़ा थोड़ा जो दिखा, कुछ मंदिर का शिखर जैसा है। अंदर हमको चाबी नहीं होने से वहाँ अंदर जाने को नहीं मिला। बाकी आज हमें इसको देख करके या वहाँ जाने का परिश्रम एक तरह से सार्थक हुआ कि हम किसी प्राचीन मंदिर के प्रांगण में गए हैं और आज भी उसके कई सारे अवशेष शेष हैं। एक समय रहा है कि जब मुगलों का एक ज़बरदस्त प्रभाव रहा और संभवतः 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए कहलाया कि उन्होंने पुराने वास्तु को उधेड़ करके नया उसको एक रूप दिया, फटाफट दिया, शायद ये कारण होगा। लेकिन जो भी है, अगर सामंजस्य बैठे तो वहाँ फिर से भारतीय गौरव, श्रीमान संस्कृति का गौरव, संस्कृत विद्यालय का गौरव स्थापित होना चाहिए, यह भावना है। और जहाँ से इतनी प्राचीन प्रतिमा आई हैं वहाँ ज़मीन के अंदर अभी कुछ प्रतिमाएं दबी होने की भी आशंका है। ठीक ढंग से वहाँ खुदाई हो या फिर जो बरामदों में भरी हुई प्रतिमाएं हैं वहाँ ठीक से देखने को मिले, खोदने को मिले। आज भी वहाँ से तीर्थंकरों की प्रतिमाएं भी प्राप्त होंगी, देवताओं की प्रतिमाएं भी प्राप्त होंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि यह भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन है, उसमें श्रमण संस्कृति, वैदिक संस्कृति, ये आदिकाल से ही देश में एक साथ चलती रही हैं। तो इस भावना से हम वहाँ गए थे। कई सारे युवक हमारे साथ शहर भर के इकट्ठे थे। धीरे धीरे मुस्लिम युवा भी वहाँ इकट्ठे होने लगे। तो 4-5 मिनट का हमने संबोधन भी दिया, कुछ ऐसे ही बातें कहीं कि भाई सभी मिलजुल के रहें, लेकिन जो प्राचीनता है उसे वापस उसी गौरव के रूप में लाने की कोशिश करें, एक दूसरे की चीज़ों का, संस्कारों का सम्मान करें और जिनकी जो चीज़ें हैं उन्हें वापस लौटाने की कोशिश करें। तो सब लोग शांति से सुनते रहे।
और हमारा वापस वहाँ से आना हुआ। ऐसे हमको सुनने का मिला कि कुछ लोग वहाँ थोड़ी गरम गरम बातें करने लगे, जो भी है, लेकिन फिर भी काफ़ी सम्मानजनक रूप से संघ वहाँ गया। जैन तीर्थ को बदलने में देर नहीं लगती है और फिर इतिहासों में सारी जगह आप देखेंगे तो 2.5 दिन का झोपड़ा आज मस्जिद के रूप में हर जगह दिखता है। कहीं उल्लेख जैन मंदिर का नहीं होता है। जो आचार्य ने यहां जाकर पहचाना और खोद के निकाल दी वह इतिहास जो अब तक बार में सीमेंट के बंद रखा हुआ था, कहते सरकारी फाइलों में बंद पड़ा था, और अब इसको कैसे रखा जाए। अब तो यह कहा जाता है अगर जगह जगह यहां खुदाई हो तो अभी भी प्राचीन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं और मंदिरों के अवशेष आज भी मिल सकते हैं। क्यों नहीं उसकी खुदाई हो सकती, क्यों नहीं जांच हो सकती, क्यों नहीं एक बार इस पर करें दूध का दूध पानी पानी कहता है। सौहार्द से हो, प्रेम से हो, सबके मिलकर बैठकर हो, क्योंकि किसी की आस्थाओं को तोड़ना नहीं है, ये आचार्य श्री कहते हैं। सुनेंगे आप, सुनिए जरा। देखिए, सरकारों को भी इस तरह से सोचना चाहिए, और समाज तो आज हमारे साथ था, प्रत्येक वर्ग के युवा थे साथ में, और सबों की भावना है कि बिना उपद्रव के आपसी समझदारी से बैठ कर के इन मसलों पर चर्चा की जाए, और जो चीज़ें जैसी रही हैं पहले उनको वापस वैसा किया जाए। जहाँ मस्जिदें हैं स्वतंत्र भूमि पर वो रही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कहीं मंदिर वगैरह डिस्टर्ब करके वो चीज़ें बनाई गई हैं, तो आज मंदिरों को वापस मंदिर के रूप में लाना चाहिए। अगर वहाँ प्रतिमाएं होने की संभावना है तो वहाँ खुदाई वगैरह हो, और वो तीर्थंकरों की प्रतिमा वहाँ अगर मंदिर बने तो सबसे अच्छी बात है, और नहीं बन पाए तो कम से कम जो जिन मंदिरों की प्रतिमा, जिन देवताओं की प्रतिमाएं उन लोगों तक पहुँचाई जाएँ। किसी भी एक अच्छे तरह का न्याय हो, ताकि जो देवताओं की, तीर्थंकरों की, महापुरुषों की भक्ति करने वाले लोग हैं उनके मन न दुखें, और उनकी प्रतिमाएं भी सम्माननीय रूप से पूरी। पास में ही आपने देखी होगी दरगाह है जी, तो दरगाह के पास इस तरह की स्कूल होना दरगाह पर भी सवाल है। देखिए कि पहाड़ है वो ऊपर तरफ, कभी रहा होगा देश में एक, कई बार कौमी एकता का भी माहौल बना, कई बार तरह तरह की चीज़ें होती रही हैं, कभी क्या कहेंगे, लेकिन फिर भी सब कुछ संभव है। इसीलिए तो कहा मिल बैठ कर के चर्चा हो और रास्ते निकाले। आज एक और अपने तीर्थ के बारे में उसका खुलासा किया गया। कहते हैं संतों ने आज वह जिम्मा थाम लिया है। अगर कोल्हापुर गए तो महालक्ष्मी में आचार्य विश्व सागर जी, और 2.5 दिन के झोपड़े में इससे पहले कंकाली टीले का इतिहास भी कई आचार्य सुनील सागर जी इस तरह की खोजों में कहते हैं जहां जाते हैं कुछ ना कोई नई चीज ढांढ लाते हैं और बता देते हैं कि यहां पर ये मस्जिद के अंदर नहीं, इन दीवारों से आज आज ये पत्थर बोलते हैं, और बाद में कहते हैं अरे मूक जरूर हैं पर संकेत सारे करते हैं कि आज भी पहचानो तुम्हारी विरासत जिंदा है, वैभव जिंदा है, संस्कृति जिंदा है, तो क्यों पीछे हटते हो, कहीं अपनी आवाज के लिए भी तो आवाज उठाओ। अरे यूं ही रहोगे तो आवाज क्या करोगे, संस्कृति मिटती जाएगी अगर तुम मुंह से बोलना बंद कर दोगे। फिर मिलेंगे आपको। आज आपसे बात करी 2.5 दिन के झोपड़े की, वास्तव में नहीं है झोपड़ा, वह तो था प्राचीन में वैभवशाली जैन तीर्थ। सादर जय श्री।